आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में, जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियां सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत आयत से हम सबके बीचों बीच तैयार है, रेडी है, मूव कर रहा है। Praise God. Hallelujah. This is a very important subject जिसके ऊपर मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ। एक स्क्रिप्चर है जो मैं आप सबके सामने रखूँगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। So simple. कहते कि I can do all things through Christ which strengtheneth me. Let me read again. I can do all things through Christ which strengtheneth me. मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है कुछ भी कर सकता हूँ। All मतलब कुछ भी, every, सब कुछ। मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देती है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब कुछ भी, मतलब सब कुछ। Praise God. 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to think about anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. कहते कि हम ऐसा नहीं कहते कि हम सब कुछ कर सकते हैं या हमारी क्षमता में सब कुछ है। हमारी क्षमता तो परमेश्वर से है। But our sufficiency is of God. हमारी क्षमता तो परमेश्वर से है। याद है दाऊद ने गोलियत को क्या कहा था? वो कह रहा था कि तू अपने तलवार से, अपने ढाल से, अपने शक्ति से आ रहा है, मैं प्रभु के नाम से तेरे विरुद्ध आ रहा हूँ। एग्जैक्ट सेम वे
एग्जैक्ट सेम वे। क्या कह रही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने आप में बहुत कुछ है, बट हमारी क्षमता तो परमेश्वर की है। मतलब परमेश्वर की क्षमता हम सब की क्षमता है, हमारी क्षमता है, हम जो मसीह में हैं। वाओ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, एंड दैट इज सिंसियरिटी। इसको और डिफाइन करूंगा तो 3 dimensions of sincerity, 3 dimension of sincerity। Praise God। Sincere, मेरे साथ बोली sincere, sincere। हिंदी में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा सीधा का वफादार, कोई कहेगा नहीं जिम्मेदार, जिम्मेदार वफादार। What does it mean? Sincerity बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति जब सिंसियर होता है, वो अपनी सारी क्षमताओं को इस्तेमाल कर पाता है। उसके पास जो कुछ है उन सब को सही दिशा में बढ़ा पाता है। बिना सिंसियरिटी के फलवंत होना असंभव है, और एक्सीलेंस भी सिंसियरिटी के बगैर संभव नहीं है। कोई भी एक्सीलेंट या तो अच्छा सिंसियरिटी के बगैर नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए हम एक ही शब्द को लेंगे, वफादार। और आज हम देखेंगे वफादारी के 3 डायमेंशंस। अगर ये 3 डायमेंशंस में आप वफादार निकले तो आपकी ज्योति ऐसे चमकेगी, वाकई में आप देख पाओगे कि दुनिया के हर एक से आप अलग हो, हर एक से आप बहुत खास हो। सो फर्स्ट, अपने जीवन के प्रति वफादारी। सेकंड, अपने समय के प्रति वफादार। थर्ड, अपने कार्य के प्रति वफादार। So these 3 are very very important. 3 dimensions of sincerity. Sincere towards life, sincere towards time, and sincere towards work. आपका एक कार्य है, इस पृथ्वी में आप एक कार्य में जुड़े हुए हो। इस पृथ्वी में आपके पास एक समय है, वो ना कोई जोड़ सकता है ना कोई ले सकता है। या तो आप सही रीति से इस्तेमाल करोगे या तो उसे खो डालोगे। और आपका जीवन, सिंसियरिटी, 3 dimensions of sincerity। सिंसियर का मतलब वफादार। कुछ एक चीज़ जो आपको दी गई है उसके प्रति वफादार। एंड 3 डायमेंशंस हैं। सिंसियरिटी के 3 डायमेंशंस हैं जो हमें देखने हैं, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, सिंसियर टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति सिंसियर। सिंसियर टुवर्ड्स टाइम, समय के प्रति सिंसियर। एंड सिंसियर टुवर्ड्स वर्क, कार्य के प्रति सिंसियर। इस जीवन में जब हम अपने आप को पाते हैं, हम क्यों हैं इस पृथ्वी में, इस समय में, किस उद्देश्य से, कहाँ, किस लिए, हमारे जीवन के प्रति या तो हमारे जीवन के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है।
हम सब बुलाए गए हैं मसीह यीशु में परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार। और जब हम उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, मसीह में बुलाए गए हैं, हमें एक समय दिया गया है। तो जैसे हमें अपने जीवन के प्रति, बुलाहट के प्रति वफादार रहना है, उसी के साथ साथ ये जरूरी है कि हम अपने समय के प्रति भी वफादार होना सीखें। और जब हम अपने समय के प्रति वफादार हैं, हमें कार्य सौंपा गया है, कार्य दिया गया है, उस कार्य के प्रति भी सिंसियर होना सीखें। सिंसियरिटी प्रोडक्टिविटी को लेकर आती है। मतलब बिना वफादारी के हम फलवंत नहीं हो सकते, बिना वफादारी के हम अपने जीवन में फल नहीं ला सकते, नहीं बिना वफादारी के हम अपने जीवन में एक्सीलेंस को या तो उत्कीर्णता को, सुंदरता को हासिल कर सकते हैं। So when we begin to learn about sincerity, या तो हम जब कहते कि वफादारी के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। और जब मैं कहता हूँ जिम्मेदारी का मतलब है आप किसी के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हो कि नहीं। जिम्मेदार सिर्फ दुर्घटना के वक्त नहीं कहते कि इस दुर्घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार कामयाबी के पीछे भी होती है। जिम्मेदार एक अच्छे तरीके से अपनी बुलाहट को पूरा करने के पीछे भी होती है। जो समय दिया गया है वो वापस नहीं आएगा। हमारे पास आज जो है, या तो हम किसी चीज़ को बना रहे हैं या तो हम उस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं। अगर मैं इस समय का उपयोग करता हूँ अपने बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मैं समय का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस समय का उपयोग कर रहा हूँ। और अगर मैं वो नहीं कर रहा, अगर मैं वो नहीं कर रहा जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं बुलाया गया हूँ इस वक्त, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। सो नंबर 1, मुझे अपने जीवन के प्रति सिंसियर होना है। नंबर 2, मुझे अपने समय के प्रति सिंसियर होना है, वफादार होना है। बहुत से लोग अपने जब वो सीरियसली नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, वैसे जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा चल जाएगा, जीवन जो लाएगी हम खुशी खुशी वो चीज़ ले लेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि कुछ भी आपके जीवन का हिस्सा हो। वो सिंसियर है। और इसलिए आज जो हम मसीह यीशु में हैं, उसने हम में से प्रत्येक को, हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा से भरा है। उसने सिर्फ एक को नहीं भरा कि एक व्यक्ति को देख के सब लोग चले। उसने हर एक को अपने आत्मा से भरा है। पुराने नियम में सिर्फ उन लोगों को अभिषेक किया जाता था जो परमेश्वर के कार्य के लिए चुने हुए थे, जो परमेश्वर के कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे। उन्हें ही सिर्फ तेल से अभिषेक किया जाता था। पर आज के समय हम सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से अभिषेक हैं। हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में नया जानता है, इमीडिएटली परमेश्वर उसी वक्त से उसे पवित्र आत्मा से भर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के प्रति बहुत सीरियस है। उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहता है। दुनिया के स्तर में ऊपर से देखते हुए लोग कह सकते हैं अच्छा ये तो बस ऐसे ही एक बूढ़ा है, या तो ये एक औरत है, ये तो इसका कुछ नहीं हो सकता, वो पागल है।
पर परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर की एक बुलाहट है। और अगर आप मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन के प्रति बहुत ही सीरियस है। परमेश्वर आपके लाइफ के प्रति बहुत ही सीरियस है। ध्यान दीजिए। और जब मैं कहता हूँ सीरियस है, इसका मतलब ये है कि कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ प्लान्स है उसके आपके लाइफ के साथ, एंड यू कैन गेट टू नो देम। जितना आप वचन में बढ़ते हो, आप अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति और ज़्यादा एनलाइटन होते हो। और ये सिर्फ वचन का ज्ञान ही नहीं, जितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, आप अपने जीवन को और ज़्यादा ऊंचे नज़रों से देखने लगते हो। अगर आप बाहर जाओगे ये ढूंढते हुए कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, that's not the right place। और जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, उसके वचन में, उसके आत्मा के साथ, आप जानोगे कि आपका जीवन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपके जीवन में एक उद्देश्य है, एक मकसद है, एक पर्पस है। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उसके प्रति वफादार हों। हम कुछ भी किसी भी वक्त कैसे भी नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में उसके प्लान के अनुसार वफादारी हमें दिखानी है। So now the second is being sincere with time। sincere with time। जो समय आप आज बिता रहे हो, जो भी करते हुए, वो कल आपको नहीं मिलेगा। जो समय आज आपके पास है, वो समय कल दोबारा नहीं आएगा। So important। एक मैं स्क्रिप्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहता है, ओके, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23। For he that doubteth is damned if he eat, but because he eateth not of faith। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है। For whatsoever is not of faith is sin। For whatsoever is not of faith is sin। तो कोई भी चीज जो विश्वास से जुड़ी ना हो, कोई भी चीज जो विश्वास से जुड़ी नहीं है, वो पाप है। ना, अगर आपको पता है कि हमारे पास समय कम है, कोई भी चीज जो परमेश्वर के महिमा से जुड़ी हुई नहीं है, जो विश्वास से जुड़ी नहीं है, उस चीज़ में समय बिताना, चाहे देखते हुए, चाहे सुनते हुए, चाहे करते हुए, समय की बर्बादी है। जो समय हमें दिया गया है, हमें इस समय के लिए जवाब देना होगा। इस समय के लिए हमें पुरस्कारित किया जाएगा अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। स्वर्ग में जाके कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बट उस समय जाके समझना कि हम और कुछ कर सकते थे, पर हमारे पास मौका था, हमने नहीं किया। ये बात अपने आप में एक रिग्रेट को रखेगी, क्यों नहीं हम कर पाए, काश हम कर लेते। समय के प्रति वफादारी बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर के आराधना में और परमेश्वर की स्तुति में तक सीमित है। हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना ही है,
परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन दिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी रोशनी इतनी चमके कि सब लोग हमारे प्रकाश को देखकर पिता की महिमा करें। वो समय जो हम प्रभु में बिताते हैं और प्रभु के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा बताए गए विषयों में जब हम अपने समय को बिताते हैं, हम इस समय ये वफादारी, समय के प्रति जो वफादारी है वो हमारे जीवन में फल को लेके आती है। हर एक व्यक्ति फलवंत है। इस सर्विस के शुरुआत में हमने 2 वर्सेस पढ़े। एक कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मेरी क्षमता है, जो मेरी सामर्थ्य है। और एक दूसरा वर्स कहता है कि मैं अपने सामर्थ्य से नहीं जीता, मेरी सामर्थ्य तो परमेश्वर से है, मेरी क्षमता तो परमेश्वर से है। मतलब हम में से हर एक व्यक्ति जो मसीह में नया जन्मा है अपने आप में काफी है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का दिव्य जीवन है। अब बात आ जाती है डायरेक्टली सिंसेरिटी के ऊपर। कौन इस जीवन के प्रति सिंसियर है, कौन इस समय के प्रति सिंसियर है। नाउ द थर्ड डायमेंशन ऑफ सिंसियरिटी, ध्यान दीजिए, वो है कार्य। बाइबल हमें एक चीज दिखाती है, जो कुछ भी करो ऐसे करो जैसे कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। इस तरीके से ना करो जैसे कि मानो तुम एक इंसान के लिए कर रहे हो, इस तरीके से करो जैसे कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। ऑफ कोर्स वो हमें ऐसा कहता है कि हम ऐसा करें। जोसेफ को जानते हैं। जोसेफ अचानक से वो जेल से, एक कैदी से अचानक से वो प्रधानमंत्री बन गया रातों रात। इस सब के लिए अचानक था, बट जोसेफ के लिए अचानक नहीं था, वो विश्वसनीय था। He was sincere at his work. पोटीफर के घर में वो सिंसियर था। वो इस तरीके से करता था जैसे कि वो पोटीफर के लिए नहीं, प्रभु के लिए कर रहा है। कारावास में भी रहते हुए वो इस तरीके से अपने आप को ले चल रहा था, हर एक चीज़ें कर रहा था। अचानक से वो लीडर बना दिया गया कारावास का। But there was a plan of God behind. परमेश्वर का एक प्लान था इन सब चीज़ों के पीछे। एंड व्हाट वाज दैट? वो क्या प्लान था? उसे प्रधानमंत्री बनाना। ऑफ कोर्स इट वाज सो। तो सब लोगों के लिए अचानक से हुआ, बट ये इसके लिए नहीं हुआ। क्या वो चीज़ें जो आपके ऊपर सौंपी गई हैं, चाहे आप कहीं पे भी काम भी कर क्यों ना रहे हो, या चर्च में पास्टर ने आपको कुछ एक कार्य से आपको दिया है, क्या वो चीज़ जो आपके हाथ में मिला है उसे इस तरीके से करो जैसे कि आप प्रभु के लिए कर रहे हो, नहीं कि एक इंसान के लिए। That is so important. Being sincere with your work is so important. Hallelujah. Hallelujah. एक विश्वासी वाकई में विश्वासी या तो वाकई में चेला कहलाता है अगर वो सिंसियर हो। एंड अगर वो सिंसियर हो, डेफिनेटली उसके पास बहुत अधिक फल होते हैं। Praise God, praise God. Now, what should you do? क्या आपको ऐसे प्रार्थना करना है, ओ पिता मुझे और वफादार बना? No, it's not something, it's not a matter of prayer. It's a matter of practice. एक व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना होता कि प्रभु मेरे को और नए 2 पैर दे ताकि मैं भाग पाऊँ। अगर उसे एथलीट बनना है, जो पैर उसके पास है उसी पैर को वो इस्तेमाल करना शुरू करे, वो भागना शुरू करे, भागते प्रैक्टिस करते करते उसके अंदर जो सामर्थ्य है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल आता है। इन द सेम मैनर आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा से जीवन है, आपके अंदर परमेश्वर का सत्यनिष्ठ स्वभाव है। द मोर यू प्रैक्टिस सिंसियरिटी,
अपने जीवन में वफादारी को प्रैक्टिस कीजिए। वफादारी को न प्रैक्टिस करने का नुकसान है, बट वफादारी को प्रैक्टिस करने का कोई नुकसान नहीं है। जो अपने जीवन में अपने समय के प्रति वफादार नहीं है, जीवन के प्रति वफादार नहीं है, कार्य के प्रति वफादार नहीं है, हर इन तीनों कैटेगरी में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ खोएगा। और जो व्यक्ति वफादार है, वही समय उसे बिताना है, वही जीवन उसे बिताना है, वही समय उसे काटने हैं। और वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ वो चल सकता है और अपने जीवन में बहुत बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है परमेश्वर के लिए, और स्वर्ग में वो अपने लिए बहुत सारे पुरस्कार इकट्ठे कर सकता है। मुझे यकीन है कि ये वचन आपके जीवन में एक नए सिरे से जुनून ले आएगी वफादार बनने के लिए। और मैंने बताया 3 चीज़ों के प्रति वफादार, अपने जीवन के प्रति वफादार, अपने समय के प्रति वफादार और अपने कार्य के प्रति वफादार। सो इम्पोर्टेंट। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें आज आपने सीखी, समझी। एंड कंग्रेचुलेशंस आप सबको जिनके पास एक गवाही, जिनको अभी आज के सर्विस के द्वारा एक गवाही मिली है। कंग्रेचुलेशंस। ये समय है हम परमेश्वर को महिमा देंगे, आदर देंगे अपने धन और अपने ऑफरिंग्स के द्वारा। We will offer unto the Lord our precious sacrifices. So ये समय है आप परमेश्वर को भेंट, परमेश्वर को एक स्पेशल ऑफरिंग देने के लिए इस्तेमाल करें। और मैं आपके ऑफरिंग्स के ऊपर, आपके गिविंग के ऊपर प्रार्थना करता हूँ। ये जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर को अपनी भेंट पहुँचाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इन भाई, इन बहन जो इस वक्त अपने ऑफरिंग्स, अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में दे रहे हैं, जो अपने भेंटों को दे रहे हैं यीशु के नाम में। ये तुझे दे रहे हैं, तेरी आत्मा को रिलीज कर रहे हैं, और यीशु के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ इनके जीवन के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। मैं तेरी सामर्थ को इनके जीवन के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर तेरी सामर्थ को इनके भेंटों के ऊपर मैं उंडेलता हूँ, और हक के साथ तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य करती है यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो आई बिलीव, मुझे यकीन है कि आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहा। सेलिब्रेट दिस प्रमोशन, इस प्रमोशन को सेलिब्रेट कीजिए, इस गवाही को सेलिब्रेट कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एंड कंग्रेचुलेशंस, हैव अ ग्रेट वीक, हैव अ ग्रेट वीक, अ वीक फुल ऑफ टेस्टिमोनीज, गवाहियों से भरा हुआ वीक। लेट इट बी इन जीसस नेम, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। God is just. God is just. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.